कहते हैं कि सच्चा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है, और ये सच भी है। क्योंकि जब तक आपकी किस्मत में सच्चा प्यार नहीं लिखी होगी तब तक आपको वो सच्चा प्यार जो आप डिजर्व करते हो शायद वो ना मिले। ये किस्मत नहीं है तो और क्या है। क्योंकि प्यार तो कई लोग करते हैं लेकिन सच्चा प्यार उनको मिल नहीं पाता। ये आप में से कई लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हो सकता है आपको शायद धोखा मिल जाए प्यार में, या फिर शायद प्यार करने वाला जो है वो बहुत अच्छा हो, आपका पार्टनर बहुत अच्छा हो, लेकिन शायद आपकी फैमिली अग्री नहीं करे। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी न किसी रीजन की वजह से शादी टूट जाए, शादी नहीं हो, या फिर प्यार करने के बाद भी अगर शादी हो रही है, लव मैरिज हो रही है, तो फिर वो चले नहीं। ऐसा क्यों होता है? जब आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो लव मैरिज को सपोर्ट करते हैं, वो अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे कुंडली में और योग नहीं बना हुआ है लव मैरिज का, तब जाके ऐसी कंडीशंस पैदा होती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सौरभ। तो आज इस विषय में बात करेंगे कि लव मैरिज यानी प्रेम विवाह आपकी कुंडली में है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अभी तक अगर आप लोग मेरी इस फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे सब्सक्राइब बटन में, और लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी जरूर मत भूलना, बिल्कुल ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो आज बात करते हैं लव मैरिज कब हो सकता है आपकी कुंडली में। अब देखिए, लव मैरिज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 हाउसेज है जिनको देखा जाता है। पहला सेकंड हाउस, उसके बाद 5th हाउस 5वां घर, फिर 7th हाउस यानी 7वां भाव, और फिर आपका 11th हाउस यानी कि 11वां घर। सेकंड हाउस इसलिए क्योंकि सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी फैमिली को, ठीक है, हमारे कुटुंब को। अब जाहिर सी बात है कि आप जिससे प्यार करते हो और आप उससे शादी करना चाहते हो तो वो आपकी फैमिली मेंबर बन के ही आएगी, एंड फैमिली में एक मेंबर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5th हाउस, 5th और 7th हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5th हाउस हमारे प्यार, हमारे मोहब्बत, लव एंड रिलेशनशिप को शो करता है। अगर 5th हाउस कमजोर है किसी का, या 5th हाउस लॉर्ड कमजोर है, तो लव मैरिज होना मुश्किल हो जाता है। 7th हाउस ऑफ कोर्स, क्योंकि 7th हाउस हमारी शादी, हमारे मैरिज को शो करता है। जब तक 7th हाउस के लॉर्ड को भी नहीं देखा जाए ठीक से, तो प्रेम तो हो जाएगा लेकिन हो सकता है विवाह नहीं हो, यानी लव हो जाए लेकिन शादी नहीं हो, यानी लव मैरिज नहीं हो। फाइनली आता है 11th हाउस, यानी हमारे हाउस ऑफ डिजायर्स। अब ये डिजायर नहीं तो क्या है? हमारी चाहत, हमारी सोशल नेटवर्किंग, हमारे लोगों के साथ बातें, हमारी प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ पैसों के प्रॉफिट की बात की जा रही है, ये भी तो एक प्रॉफिट है ना, एक लाभ, जिसको लाभ भाव बोलते हैं 11वें घर को। अगर ये 4 हाउसेस आपस में संबंध बना रहे हैं, या इन 4 हाउसेस के लॉर्ड आपस में संबंध बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज पॉसिबल होता है। तो इसी के साथ आज मैं लेके आया हूँ कुछ विशेष सूत्र, यानी कुछ कंडीशंस जो आपकी जन्म कुंडली में अगर इनमें से एक भी है तो समझ लीजिए आपकी लव मैरिज होने वाली है, और चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो लव मैरिज के लिए बहुत ज्यादा काफी सूत्र है ज्योतिष में, लेकिन आज मैं उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो अक्सर मैंने ज्यादातर लोगों की कुंडलियों में देखा है उनके बारे में आज बात करूंगा। तो सबसे पहला सूत्र, अगर आपके पंचम भाव यानी 5th हाउस और 7th हाउस यानी 7वां भाव के मालिक जो है, लॉर्ड है, उनके बीच अगर परिवर्तन योग हो, यानी 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में चला गया और 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, तो ये लव मैरिज को बहुत हाईली इंडिकेट करता है। सेकंड योग ये है कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड आपस में किसी भी तरीके की कोई संबंध बना ले, जैसे कि मैंने पहले सूत्र में बताया कि एक दूसरे से परिवर्तन कर ले, परिवर्तन योग जिसको बोलते हैं, इसका मतलब मैं तुम्हारे घर में, तुम मेरे घर में, ठीक है। या फिर 5th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड एक साथ बैठ जाए, या फिर एक दूसरे पे दृष्टि डाल दे। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5th हाउस के लॉर्ड बैठे हुए 3rd हाउस में और 7th हाउस के लॉर्ड बैठे हुए 9th हाउस में, तो अब 3rd हाउस और 9th हाउस बिल्कुल सामना सामनी है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। यानी 5th लॉर्ड जो है वो 7th हाउस को देख रहे हैं, 7th हाउस के लॉर्ड को, और 7th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस के लॉर्ड को देख रहे हैं। एक छोटे से एग्जांपल से आप बता रहा हूं। अब मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है मंगल, ठीक है। आप लोग जो लोग कर्क लगन की कुंडली जिनकी है, आप खुद देखिए, जब 5वां घर है वहां पे 8 नंबर लिखा हुआ होगा। 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है, यानी मंगल है।
मंगल उस घर के मालिक होते हैं। और 7th हाउस यानी शनिदेव का घर है, मकर राशि है। अब जहां पे मंगल बैठेंगे उसके ठीक सामने अगर शनि किसी भी हाउस में हो, जरूरी नहीं कि वो 5th और 7th में ही हो। अब मान लीजिए मंगल 1st हाउस में बैठा है और शनिदेव बैठ गए उसके ठीक सामने 7th हाउस में, तो 7th हाउस में बैठ के शनिदेव शादी को डिले तो करवाएंगे लेकिन लव मैरिज का योग भी बनाएंगे, क्योंकि 5th हाउस और 7th हाउस के बीच में एक रिलेशन बन गया, 5th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड के बीच में। ठीक उसी तरीके से और भी कुंडली कोई भी लगन हो, यही रूल फॉलो होता है। ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और, अगर 5th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड अगर साथ में बैठ जाते हैं यानी एक साथ युति में आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए धनु लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली में पंचम भाव के मालिक होते हैं मंगल, ठीक है, क्योंकि मेष राशि पर के 1 नंबर लिखा होता है। और सप्तम भाव के मालिक धनु लगन में होते हैं बुध, यानी कि 3 नंबर लिखा हुआ है तो बुध की राशि है मिथुन। ठीक है। अब मंगल और बुध के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन बन जाए, मंगल और बुध अगर साथ आ जाए या मंगल और बुध की आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, एक दूसरे को देख ले सप्तम दृष्टि से, क्योंकि सारे ग्रहों की एक कॉमन दृष्टि होती है, कॉमन एस्पेक्ट होता है, दैट इज 7th एस्पेक्ट यानी 7वीं दृष्टि। तो मंगल और बुध एक दूसरे को अगर 7th दृष्टि से देख रहे हैं, या फिर ऐसा हो कि मंगल आ जाए 7th हाउस में और बुध चले जाए 5th हाउस में, यानी परिवर्तन योग जो मैंने बताया 5th और 7th का, तो भी लव मैरिज होता है। तीसरा सूत्र ये कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट है लव मैरिज के लिए दैट इज वीनस यानी शुक्रदेव। अगर शुक्रदेव 7th हाउस में आके बैठ जाते हैं, या राहु बैठ जाए, या फिर मान लीजिए आपका शनि बैठ जाए, तो तीनों में से अगर कोई भी बैठ जाता है तो लव मैरिज का योग जरूर बनता है कुंडली में। बस बशर्ते ये है कि वो बलवान होना चाहिए डिग्री वाइज, ठीक है, स्ट्रांग होना चाहिए, अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी योग, किसी भी चीज का योग हो, अगर कुंडली में वो बन रहा है तो ये इस चीज का ध्यान जरूर देखना, इस चीज का ध्यान जरूर रखना कि वो जो प्लैनेट है पर्टिकुलर जिससे राजयोग बन रहा है या किसी भी तरीके का योग जिसके बारे में बात हो रही है, वो अफ्लिक्टेड नहीं हो, नीच का नहीं हो, राहु केतु से दृष्टि नहीं पड़े उनकी, ठीक है, और किसी भी तरीके के अफिक्शन में नहीं होना चाहिए। चौथा सूत्र ये कहता है कि चंद्रमा किसी भी तरीके से अगर सप्तम भाव से जुड़ जाए, चाहे वो सप्तम भाव को देख ले या सप्तम भाव में बैठ जाए, और या फिर शनि की दृष्टि पड़ जाए सप्तम भाव में बैठे चंद्रमा पे कहीं से, तो भी ये लव मैरिज का योग शो करता है। पांचवा सूत्र ये कहता है कि 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड, जी हाँ, दूसरे और 5वें घर के लॉर्ड अगर परिवर्तन कर ले या साथ में युति में आ जाए यानी कंजंक्शन में, या फिर एक दूसरे को देख ले दृष्टि संबंध में, यानी किसी भी तरीके की कॉम्बिनेशन अगर 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड की बन जाती है तो वो भी लव मैरिज को शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, यानी काल पुरुष की कुंडली जो होती है, जो 1 नंबर से स्टार्ट होता है, मेष लगन की कुंडली में 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं शुक्रदेव, क्योंकि दूसरा जो घर होता है 2 नंबर लिखा हुआ है वहां पे वृषभ राशि पड़ती है जो कि शुक्रदेव का होता है, और पंचम भाव के मालिक होते हैं सूर्यदेव, यानी 5 नंबर वहां पे लिखा है सिंह राशि। अब शुक्र और सूर्य साथ में बैठ जाए इस कुंडली में कहीं, या एक दूसरे को देख ले, या फिर आप परिवर्तन कर ले, यानी सूर्यदेव 2nd हाउस में चले जाए और शुक्रदेव पंचम भाव में आ जाए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लव मैरिज योग बनता है। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र ये कहता है कि अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठे हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाती है कहीं से भी, चाहे गुरु तीसरे घर में बैठ के देख रहे हो, चाहे पहले घर में बैठ के देख रहे हो, चाहे वो 11वें घर में बैठ के देख रहे हो, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां होती है, ठीक है, कहीं से भी, चाहे वो गुरु की 5वीं हो, 7वीं हो, या फिर 9वीं दृष्टि हो, अगर शुक्र देव पे पड़ जाती है और शुक्र अगर सप्तम भाव में 7th हाउस में बैठे, चाहे कोई भी लगन हो, तो ऐसे इंसान का भी लव मैरिज होना बिल्कुल तय है। आखिरी सूत्र ये कहता है कि मान लीजिए अगर सप्तम भाव का मालिक, पंचम भाव का मालिक और नवम भाव का मालिक, इन तीनों में अगर आपस में किसी भी तरीके की अगर कॉम्बिनेशन बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस यानी पंचम का मालिक चला गया सप्तम में, सप्तम का चला गया नवम भाव में, और नवम का वापस आ गया पंचम में, या फिर ऐसा भी होता है कि 5th का जो लॉर्ड है वो 9th में चला गया, 9th का लॉर्ड 7th में आ गया, 7th का लॉर्ड 5th में, मतलब किसी भी तरीके का इंटरचेंज या फिर एक दूसरे के घर में जाना या दृष्टि संबंध, किसी भी तरीके की अगर तीनों हाउसेस की अगर कॉम्बिनेशन बन रही है, तो ये तो बहुत ज्यादा, बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग लव मैरिज का योग बनता है, क्योंकि यहाँ पे भाग्य भी जुड़ रहा है आपके साथ।
पंचम और सप्तम भाव के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पे आपका नवम भाव भी जुड़ रहा है जो कि भाग्य का हाउस होता है, भाग्य का घर होता है। तो जब तक भाग्य नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, तब तक प्रॉब्लम तो आएगी, राइट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योग जो मैंने बताने भूल गया था आपको, ये आखिरी योग है, वो ये है कि अगर 11th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड आपस में परिवर्तन कर ले, यानी सप्तम भाव का मालिक 11वें में, 11वें भाव का मालिक सप्तम में, या फिर दोनों साथ में बैठ जाए या दृष्टि संबंध हो जाए। यानी अब मान लीजिए जैसे अगर मैं मिथुन लगन की कुंडली लेता हूं तो सप्तम भाव के मालिक बनते गुरु और 11वें घर के मालिक बनते मंगल। अब गुरु और मंगल साथ में बैठ जाए या परिवर्तन कर ले या एक दूसरे को देख ले, और इसी गुरु या फिर मंगल पे अगर 5वें घर के मालिक, ध्यान से समझिए, अब मान लीजिए जैसे मिथुन लगन की कुंडली मैंने बताया 7th हाउस के लॉर्ड जुपिटर यानी गुरु और 11th हाउस के लॉर्ड यानी मंगल। जुपिटर और मंगल साथ में आ जाए, या फिर जुपिटर और मंगल एक दूसरे को देखें, या फिर जुपिटर और मंगल परिवर्तन कर लें, और इसी जुपिटर या फिर मंगल पे 5वें घर का मालिक, यानी 5वें घर का मालिक कौन बन रहा है मिथुन लगन में, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, शुक्रदेव, वीनस की अगर दृष्टि पड़ जाती है मंगल या गुरु पे, ऐसे मंगल या गुरु पे अगर शुक्र की दृष्टि होती है तो ये भी लव मैरिज को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स 7th और 11th हाउस के जो लॉर्ड है वो आपस में परिवर्तन कर ले या फिर एक साथ बैठ जाए, और इस पे अगर शुक्रदेव की दृष्टि पड़ जाए, यानी शुक्रदेव क्योंकि पंचम भाव के मालिक है इसीलिए, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग लव मैरिज का योग बनता है। तो ये थे कुछ विशेष सूत्र जो लागू किए जाते हैं। आप भी चाहो तो अपनी कुंडली खोल के देख सकते हो, लागू कर सकते हो, और नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो अगर आपको भी दिखे कि आप मतलब आपकी कुंडली में अगर कोई लव मैरिज का योग बन रहा है यानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए नमस्ते।